चरितम परमाद्भुतम। सबसे पहला प्रश्न देवकी माँ ने या परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्य रागिणाम चौबे वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। मुझे इस भगवान कृष्ण की अद्भुत कथा का श्रवण करना है। अद्भुत स्वरूप का दर्शन सबसे पहले किसने किया? तो देवकी माँ ने किया, और इसीलिए देवकी माँ ने भी वंदन किया। तमद्भुतम बाल स्वरूप लक्षणम। भगवान चतुर्भुज रूप में क्यों आए? यानी 4 हाथ लेकर आए। क्यों? 4 दिशा को एक साथ आश्वासन देने के लिए, 4 वर्ण का रक्षण करने के लिए, 4 धर्मों का रक्षण करने के लिए, जीवन की 4 अवस्थाओं अपने साथ लेकर, यानी मानो के अपना सब कुछ वो साथ लेकर आए। इसीलिए चतुर्भुजम, 4 हाथ लेकर आए। 4 हाथ में 4 आयुध भी साथ में है। 4 शंख चक्र गदा पद्म है। श्री महाप्रभु जी इसके पर कहते हैं कि शंख यानी जल तत्व श्री कालिंदी जी यमुना जी है, चक्र व तेज तत्व श्री चंद्रावली है, कमल व गंध तत्व कुमारी का है, लक्ष्मी जी है कुमारी का है, और वह गदा वायु तत्व है, वो कुमारी का भाव है। तो चतुर्भुज के रूप में आए। लेकिन भगवान जब पैदा हुए तो देवकी माँ ने अद्भुत रूप देख लिया। अम्बुजे क्षणम अम्बुजायाम इक्षणे यश सह। जब देवकी माँ ने देखा कि ये तो बच्चा है कि भगवान है, ये तो आँख खुली है, बच्चा तो नन्हा सा आँख बंद करके है। तो श्री महाप्रभु जिसके ऊपर कहते हैं कि भगवान ने आँख खुली रखी। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रियतमा लक्ष्मी को शोध रहा है कि लक्ष्मी कहाँ है। गला कौस्तुभ श्रियम, भगवान ने गले में कौस्तुभ मणि धारण किया है। क्यों कौस्तुभ मणि धारण किया? तो जीव तत्व को अपने और खींच रहा है। जैसे दीपक देखकर पतंगिया और जम्स छोटे छोटे तुरंत उसके पर आकर्षित होता है, तो भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है, और कौस्तुभ मणि से जीव तत्व आकर्षित होता है। गला कौस्तुभ श्रियम पीताम्बरम। वैलेंटाइन डे की शुरुआत कब से हुई? आजकल हम फरवरी से अलग अलग प्रकार के डे उजवते हैं, लेकिन शास्त्र में तो बहुत साल पहले से ही ये डे बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव वैलेंटाइन डे की शुरुआत है। इसीलिए भगवान पीला वस्त्र पहन कर आए हैं। पीतम अम्बरम यश एन सह पीताम्बरम। भगवान पीताम्बर क्यों पहन के आए? यानी कि ब्रजवासियों का प्रेम पाने के लिए, भक्तों का प्रेम पाने के लिए, और सभी को प्रेम लौटाने के लिए पीताम्बर पहन के आए हैं। गलकौस्तुभ श्रियम अम्बुजायाम यक्ष यस्य। आज भगवान देवकी माँ ने सोचा ये क्या है? अद्भुतम इसलिए कह दिया क्योंकि ये बालक है कि ब्रह्म है, वो कन्फ्यूज हो गए, तो कह दिया कि अद्भुत। भगवान के चतुर्भुज स्वरूप जब देवकी माँ ने भगवान को कहा, तो भगवान ने कहा मुझे तो अभी मथुरा से जाना पड़ेगा, मथुरा छोड़ना पड़ेगा और गोकुल में जाना पड़ेगा। क्यों? यहाँ भी बहुत तर्क है, महापुरुषों ने बहुत बताया है कि भगवान क्यों ऐसा कह दिया। क्योंकि भगवान ने सोचा कि मैं माँ का प्रेम नहीं पा सकूँगा, प्रेम पाना है तो थोड़ा वियोग भी होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कह दिया मुझे गोकुल में छोड़ दीजिए। दूसरी बात ये बताई कि भगवान ने सोचा कि जो स्वरूप अद्भुत माँ ने देखा है वो बाल स्वरूप में मुझे गोद में नहीं ले सकेगी, इसलिए थोड़ा वियोग होना चाहिए। तीसरा कारण है मैं कंस को सामने से नहीं मार सकूँगा, क्योंकि शास्त्र का नियम है काल किसी को लेने नहीं आते, आदमी खुद काल के मुँह में जाते हैं। इसीलिए कंस मुझे बुलाएगा तब मैं आऊँगा। तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि मैं थोड़े समय तक गोकुल में चले जाऊँ और वहाँ कंस मुझे बुलाएगा, मैं आऊँगा। तब तक हम कहाँ रहे? देवकी माँ ने कहा कि आप कहाँ रहोगे? तो भगवान ने यही बताया, आप ये चतुर्भुज स्वरूप अपने हृदय में लगाइए। और हृदयस्थ अर्जुन तिष्ठति, ये हृदय में ही भगवान है। हम सब भगवान के सामने जाते हैं तो अपनी आँख बंद करते हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप बाहर था, वो अभी अंदर दिखना है। और अंदर झांकी ने जो हो तो मैं मेरा में भूला पड़ा भूला भूला भमता, सदगुरु बोरे आन मिले जब तार हुआ एक सुलटा। ये एक अनुभूति सदगुरु की कृपा से हो जाए। हम बाहर घूमते हैं, वही हमारे अंदर है, वही हमारे भीतर है। जब अरीसा पर हम देखते हैं तो कितना सुंदर हमारा हास्य होता है, तो कभी कभी अपने भीतर भी देख लीजिए तो भी कितना आनंद मिलता है। यही अद्भुति है। देवकी माँ ने भी ये अद्भुत रूप का जो दर्शन किया है, हम भी यही दर्शन करें और हमारे हृदयस्थ भगवान की अनुभूति करें। यही अभ्यर्थना श्री कृष्ण की लीला का आज से प्रारंभ हो रहा है। परमात्मा का जन्मोत्सव का, और कल भी उसके आगे
प्रभु की लीला का वर्णन होगा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को वंदना। सभी को जय श्री कृष्ण।